हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल पहला ही क्वेश्चंस था कि जूना खां के नाम से किस दिल्ली सल्तनत के शासक को जाना जाता था। मैंने शायद उसमें फिरोज तुगलक बता दिया। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन सुबह उठकर भी पूछोगे ना, तो भी मैं सही बताऊंगा। कल पता नहीं मुझे, मतलब किस तरीके से जूना खां के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर सही कर लीजिएगा। गाजी मलिक के नाम से किसको जानते थे? गयासुद्दीन तुगलक को जानते थे, ठीक है ना। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसका नाम था अली या गुरसफ, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करें, बलबन की, तो मतलब और पीछे चले जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो बलबन का जो नाम था वो था वास्तव का नाम बहाउद्दीन। अगर आप सभी के नाम पूछोगे तो मैं सभी के बता दूंगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल काल हुआ, मैंने बहुत अच्छे से खुद से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप बोलोगे ना, तो एक दिन इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि जिस तरीके से मुझे याद है उस तरीके से आपको भी याद होगा। पता नहीं कैसे कल मेरे से मिस्टेक हो गई, लेकिन फिलहाल जो भी हो, गलती से हुआ, गलती मेरी ही थी। तो उसमें मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मेरी गलती है। प्लीज आप उसको ठीक कर लीजिएगा। जूना खां के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जानते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने क्या कहा? बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा, क्योंकि ये बेचारा जो भी काम करता था उस काम में असफल हो जाता था, ठीक है ना। हालांकि इसके काम करने का जो उद्देश्य होता था वो बहुत अच्छा होता था, इसलिए बुद्धिमान मूर्ख शासक का इतिहासकारों ने। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, पहले तो आप ये बताओ। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य कहते हैं, ठीक है ना। और ये किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गीत गोविंद किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार है उनका नाम क्या हो जाएगा? जयदेव। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, आरंभ की थी बाजार विनियमन प्रणाली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके कार्यकाल में लगभग 20 वर्ष तक किसी वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ा था। जो भी वस्तु का मूल्य जितने रुपए की मिलती थी उतने ही रुपए की इसने वस्तु रहने दी थी, ना बढ़ाया था ना घटाया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आप सभी लोग जानते हैं। मुगल की जो काल की जो नींव रखी थी वो बाबर ने रखी थी, पानीपत के प्रथम युद्ध से। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई? तो कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई? सही आंसर हो जाएगा 7। एक तो त्रिची तमिलनाडु में, रायगढ़ पश्चिम बंगाल में, राजकोट गुजरात में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और हम्पी कर्नाटक में। हम्पी जो है वो मिनी सर्किल को पूर्ण विकसित सर्किल में बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 24 अगस्त 2020 को ब्रह्मपुत्र नदी पर बने रोपवे सेवा का उद्घाटन किया गया। इस रोपवे के संबंध में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? यह रोपवे 2.8 किलोमीटर लंबा है, ये बिल्कुल पता नहीं। यह देश में नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे है, ये बिल्कुल ठीक है। यह रोपवे गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। यह सभी सही है। तो देखो, सभी तो जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इस रोपवे की जो लंबाई है वो है आपकी 1.82 किलोमीटर, ना कि 2.8 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है, और जो पहला है वो गलत है, और हमको पहचानना था कि गलत कौन सा है, तो पहला ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया? तो कौन ले गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वो आक्रांता लिखा हुआ है, उसका मतलब वही है आक्रमणकारी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं? आप सभी लोग जानते हैं फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29 अगस्त 2020 को देश की प्रमुख समाचार एजेंसी
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने? सिंपल है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी सरकार बने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? जल्दी बताओ। आकस्मिक निधि, इसका आर्टिकल भी याद कर लो, 267 है, ठीक है ना। इसका संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इरादा अभियान भारत के एक नए राज्य में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को कवर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह राज्य है जम्मू और कश्मीर में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगस्त 2020 में किस राज्य ने सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो किस राज्य ने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक है रोको टोको अभियान, ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया। जो बिना मास्क के घूमेगा उसको मध्य प्रदेश सरकार के जो अभियान के जो लोग हैं उसको रोकेंगे, 20 रुपए लेंगे और उसको एक मास्क देंगे, इसलिए मास्क उसका नाम रखा गया रोको टोको अभियान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन किसका है? आप सभी लोग जानते हैं, ये अरस्तु का कथन है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये पत्तन दिए, उनके नाम राज्य के नाम दिए हैं। तो कौन सा पत्तन किस राज्य में है ये हमसे पूछा गया है। तो देख लो, भटकल ये कर्नाटक में है, एलेप्पी ये केरल में है, कुकीनाडा ये आंध्र प्रदेश में, तो कोरिन ये तमिलनाडु में है। यानी कि 3 1 4 2 कौन से ऑप्शंस में दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2019 से 20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-19 से 20 के दौरान क्रेडिट एवं डेबिट कार्डों के जरिए लेन देन में क्रमशः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 23 23.5% से 16.1%। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में आरबीआई द्वारा वित्तीय शिक्षा के लिए जारी रणनीति में निम्नलिखित में से किसे अपनाने की सिफारिश की गई? तो किसे अपनाने की सिफारिश की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5C दृष्टिकोण। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 5C का नाम मैं आपको बता देता हूँ। अगस्त 2020 में आरबीआई द्वारा वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने हेतु वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 में 5C का मतलब है कंटेंट यानी कि सामग्री, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, उसके बाद कम्युनिटी यानी कि समुदाय, फिर कम्युनिकेशन यानी कि संवाद और कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग को अपनाने की सिफारिश की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी ये भारतीय नदी है? तो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे कि मार्च 2020 में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हारा कौन? मेरे हिसाब से भारत जो है वो हारा था, बिल्कुल ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में किया जाएगा? तो किन दो देशों में किया जाएगा? देखो महिला विश्व कप की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नर्मदा नदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन में कितने मिलियन, मतलब मिलियन में कितने किलोमीटर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 150 मिलियन। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? जल्दी बताओ। तो अगर हम बात करें बलुआ पत्थर की, तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। यानी कि तीसरा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। पृथ्वी तल पर आगने व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के कारण अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अनअपसादी चट्टानों के नाम बताऊं तो देखो चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट ये सभी अपसादी चट्टान के उदाहरण हैं। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित होती है तो देखो इसका द्रव्यमान तो बढ़ता नहीं है ना घटता है, वही का वही रहता है। इसका वजन जो है वो बढ़ता है, पता नहीं है। इसका द्रव्यमान घटता है, ठीक है। देखो द्रव्यमान जो है इसका अपरिवर्तित रहता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2020 में भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के लिए किस देश के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ किए? तो सही आंसर हो जाएगा मालदीव। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लैन का फुल फॉर्म आपको बताना है, आराम से बता सकते हैं, जल्दी बताओ।
तो लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो फुल फॉर्म है, वो आपका बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो जीयूआई का यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये बिल्कुल ठीक है। वीडीयू का यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये भी बिल्कुल ठीक है। एएलयू का ऑल लॉजिकल यूनिट बस यही गलत है। क्योंकि अगर हम एएलयू की फुल फॉर्म की बात करें तो एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, बल्कि बाकी जो तीसरा है वो गलत है। पीतल में होता है क्या? पीतल जो है वो किस-किस से मिलकर बना होता है? देखो पीतल, पीतल की एक ट्रिक बताई थी पिताजी, पिताजी। अब देखो पा से पीतल, ता से तामा, जा से दस्ता। तो पीतल जो है वो तामा और जस्ते से मिलकर बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शंस करेक्ट। पीएच स्केल पर परिसर कितना होता है? अगर आप पीएच स्केल लोगे तो उसकी परिसर होगी वो कितनी होगी? तो देखो उसमें जो अंकन होगा वो 0 से 14 के बीच होगा। अगर 7 से कम किसी वस्तु का आया तो वो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा किसी वस्तु का पीएच मान आया तो वो क्षार होगा और 7 आया तो वो उदासीन होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट 30 का फ्रेंच गुयाना के स्पेस पार्ट से सफल परीक्षण किया गया। इसके संबंध पर कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया। जी-सैट का वज़न 3,357 किलोग्राम है, ये बिल्कुल ठीक है। जी-सैट 30 की मिशन काल अवधि 15 वर्ष से अधिक है, ये भी आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है। दोनों ही जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के दिल की धड़कन को दूर से सुनने और उसे रिकॉर्ड करने में मदद करेगा? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी बॉम्बे। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सिंपल क्वेश्चंस है, 206 हड्डियां होती हैं। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूरॉन क्या है? देखो न्यूरॉन जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। अब देखो चारों ऑप्शंस में मस्तिष्क से संबंधित क्या दिया? तंत्र का, तंत्र की आधारभूत इकाई, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो कौन से वृक्ष? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वृक्ष, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? तो किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में? तो सही आंसर हो जाएगा एक अधिकार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किस वर्ष हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1949, जबकि स्थापना की अगर बात करें तो 1935 में हुई थी। ये अप्रैल 1935 याद कर लो, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चंस कि राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएँगे, ठीक है? और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को 500 लाइक तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, ठीक है? और अनअकैडमी के कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर परचेज़ करने के दौरान रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा तारिक सर्वर 5, तो आज से 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।